जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंगना की जो स्टेटमेंट आई है कैटरीना और किसको लेकर, विकी को लेकर, ठीक है? उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। मैंने जो वीडियो डाली है जनरल बिपिन रावत के ऊपर, उसको लेकर ना कुछ लोग अभी भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। और वो ये सवाल है कि सवाल नहीं एक्चुअली पूछ रहे हैं, यानी फ़िज़ूल की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नंबर्स के साथ खेलना बड़ा आसान होता है, प्लस माइनस करके आप चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं कि ये हुआ है, वो हुआ है। देखिए, नंबर सिर्फ मैं यहाँ छोटा सा एक एग्जांपल जल्दी से दूंगी कि नंबर्स के साथ खेलना वैसे आसान होता है, प्लस माइनस करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो इत्तेफाक नहीं होते हैं अगर वो इतने एग्जैक्टली सही बैठ रहे हों, और अगर एग्जैक्टली हर चीज़ के साथ मैच कर रही हो, जो इवेंट हुआ है, जो भी घटना हुई है उसके साथ, तो वो इत्तेफाक नहीं होता। वो प्री प्लान चीज़ें होती हैं। प्री प्लान चीज़ें ही जो हैं वो एग्जैक्टली मैच करती हैं। नॉर्मली अगर कोई भी चीज़ रैंडम हो तो वो मैच नहीं करती। दूसरी बात ये कि कोई मुझे ये कह रहा था, कोई और इंसान, कि बिपिन रावत को लेकर जो आपकी थ्योरी है उसको मानना फिर भी क्या कहते हैं, फिर भी क्या कहते हैं, यानी वो फिर भी बिलीवेबल है बानिस्बत उसके कि जो आप एसएसआर के ऊपर कंस्पिरेसी या थ्योरी बना रही होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रही होती हैं। देखिए, मैं बताती हूँ इसमें आप लोगों को बिपिन रावत से रिलेटेड इसलिए भी बात समझ आ गई कि इस वीडियो में मैंने बात की हुई है 9 दिसंबर की, और मैंने यहाँ पर मिलिट्री ही के हेलीकॉप्टर के पीछे ये बात की हुई है। और इस वीडियो में 23 मिनट से वो शुरू होती है बात, 23 मिनट से 23 मिनट 24 सेकंड में वो बात खत्म होती है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कही हुई। अच्छा, वो आप लोग एक और बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वो प्रिडिक्शन थी। नहीं, वो प्रिडिक्शन नहीं होती। आपको बैठे बैठे आप चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं करते, वो इन्फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर एसएसआर के केस में भी कोई थ्योरी या कोई कंस्पिरेसी थ्योरी या कोई भी पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ बात नहीं है। अब जो भी बात हो रही है एसएसआर के ऊपर, वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, यानी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। थ्योरी तब होती है जब एक नैरेटिव बनाया हुआ होता है। इन्फॉर्मेशन वो चीज़ होती है जो ऑलरेडी एक चीज़ हो रही है। और ये बात बिपिन रावत की भी मैंने आप लोगों को क्यों बताई थी यहाँ पर, क्यों मैंने इतनी बड़ी चीज़ बताई थी कि देखिए, ये एक बहुत बड़े ऑफिशियल थे, बहुत बड़े पर्सनल टॉप आर्मी ऑफिशियल है ना। और ये चीज़ें जो होती हैं, जो क्या कहते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना या ऐसा कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से होना, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रही थी कि इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। चाहे वो एसएसआर का केस हो, चाहे वो बिपिन रावत का केस हो, या चाहे वो किसी का भी केस हो, ये चीज़ें ऐसी होती हैं और इसी तरह से ये चीज़ें की जाती हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 दिन पहले ना बताती, कहाँ गया मेरा वो, हाँ, 2 दिन पहले मैं यहाँ ना बताती और मैं कल वीडियो करके आप लोगों को बोलती कि हाँ ये एक्चुअली असल में ये कुछ नहीं हो, यानी जो भी चीज़ हुई है वो कुछ और है और वो इस तरीके से है या ये और वो, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, तुम पागल औरत हो, तुम हमेशा एक ही हर चीज़ में कोई ना कोई थ्योरी निकाल लेती हो, हर चीज़ तुम्हारे लिए कंस्पिरेसी हो जाती है, या हर चीज़ में तुम कहती हो कि नहीं वो लोग जिंदा हैं या नहीं है, या जो भी तुम्हारी नैरेटिव होता है। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई थी। और कोई भी चीज़ का पहले बताने का ये मतलब इसलिए था कि आप लोग समझें कि ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। ये विश्वास करना कुछ लोगों के लिए इसलिए आसान है क्योंकि मैंने बता दिया 2 दिन पहले। मैं ना बताती तो आप लोग नहीं शायद विश्वास करते। यहाँ पर फिर भी आप लोगों को समझ आ गई कि हाँ ठीक है, मैंने बता दिया था। और आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको पता था तो आपने रोका क्यों नहीं। देखिए, चीज़ें हमें सारी पता होती हैं। दुनिया में जितने इवेंट्स हो रहे होते हैं वो किसके थ्रू हो रहे होते हैं, वो हमारी ही इन्फॉर्मेशन के अंदर आकर होते हैं, यानी हमें ही पता होता है। कोई भी बड़ा कांड दुनिया में होने वाला होता है, खासतौर पर हाई प्रोफाइल केसेस, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो हमारा अपना डिपार्टमेंट होता है वो हाई प्रोफाइल केसेस के लिए होता है। तो ऑलरेडी जो ऐसी कोई बड़ी चीज़ हो रही होती है वो एवी नहीं होती है। कोई भी चीज़ किसी भी देश के अंदर कुछ भी बड़ा इवेंट होता है वो हमारे बैकअप से ही होता है। आपका देश कोई भी बड़ी चीज़ नहीं कर सकता जब तक कि उसको हमारी तरफ से सपोर्ट ना हो। अगर वो एवं ही कर देगा तो हम सबसे पहले जाके उसके ऊपर धावा बोलेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिए कि ये यहाँ पर एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन अलग चीज़ होती है। एलिमिनेशन करने का कोई और हक रखता है, यानी वही हक रखता है जो आपको, जिसके अंडर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अटैक भी नहीं है और ये यहाँ पर एक्सीडेंट भी नहीं है, बिपिन रावत का जो केस है। और एक और चीज़ है, मुझे बार बार लोग कह रहे हैं कि 14 लोगों का देहांत हुआ है, और मैं बार बार कह रही हूँ नहीं, सिर्फ 9 का हुआ है। मुझ पर यकीन रखें, 9 का हुआ है। 14 की फिगर है, 9 का हुआ है, और बाकी 5 का क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर कई सारी चीज़ों की हिंट दे चुकी हूँ, ठीक है। अब वो आप लोगों की मर्ज़ी, मैं इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यही मसला है आप लोगों का कि आप लोगों को सबूत चाहिए होता है, चाहे वो छोटा सा भी हो, तब आप लोगों को यकीन आता है, वरना आप लोगों को चीज़ों का यकीन नहीं आता। लेकिन आप समझ नहीं रहे कि ये सारी चीज़ें एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, या किसी भी तरीके से चीज़ें जुड़ी होती हैं और ये चीज़ें हो रही होती हैं। एसएसआर के मामले में मुझे नहीं पता कि आप लोगों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं, जिसको भी अगर कोई डाउट भी होता है तो ठीक है, आप रखें डाउट, वो आपका डाउट है।
लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत रहेगी, वो बदलेगी फिर भी नहीं। वो आप लोगों को नहीं मान रहे क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ दिखा दी गई है ना, आप लोगों की आंखों के सामने एक चीज़ आ गई। आंखों के सामने जो चीज़ आ जाती है, अनफॉर्चुनेटली दुनिया उन्हीं चीज़ों पर यकीन करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी, एक हिंट सी दे दी थी, तो शायद आप लोगों ने फिर भी मेरी बात पे यकीन कर लिया बिपिन रावत से रिलेटेड। लेकिन SSR वाली बात पे आप लोग इसलिए यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कोई चीज़ नहीं है सामने, दिखाने के लिए सबूत ही नहीं है कोई। आप लोगों को दिखा कैसे सकते हैं कोई भी सबूत? हाँ, ऐसे अगर मुझे, यानी अगर मेरे उस वक्त जहन में होता, यानी अगर मेरे पास वो प्रॉब्लम ना होती, अगर इस तरीके से मुझे कोई, आप लोगों को पता है कि मैं अपनी खुद एक सज़ा में थी उस वक्त, मेरे ऊपर एक अपना मसला चल रहा था, यानी मसले से आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग ये चैनल फॉलो करें कि क्या था, फिर क्या हुआ, फिर मैं अगस्त में क्यों आई हूँ यहाँ पर 2020 के। अगर कुछ ऐसा हो, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी था ना कि मेरे पास कोई होता भी बताने वाला, मैं किसको बताती उससे पहले, अगर हम इस तरह से कोई हिंट भी देते। और अक्सर ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि मैं उनके बारे में बता सकती हूँ आपको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, लेकिन फिर वही बात सारी आ जाएगी ना, आप लोग बार बार यही करेंगे, मुझे पता नहीं क्या बना देंगे कि इसको हर चीज़ का पता होता है, ये फिर पता नहीं कौन है। तो मैं इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताती, वरना कई सारी चीज़ों के बारे में मैंने कई दफ़ा इनडायरेक्टली भी यहाँ पर बोला हुआ है, वो आप लोग चीज़ें पकड़ नहीं पाते। और मैं इस वीडियो के बाद भी, ये जो कल मैंने वीडियो की है, इसके बाद भी मैं, क्योंकि मैं इसीलिए ख़ास तौर पर कल कमेंट्स पढ़ रही थी, बल्कि अभी सुबह भी मैं पढ़ रही थी कि मैं देखना चाह रही थी कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन अभी भी आप लोग हिंट्स नहीं पिक कर रहे हैं उस वीडियो के अंदर भी। मेरा ख्याल से मैं कितना भी इनडायरेक्टली कोई भी चीज़ के ऊपर हिंट दूँ ना, आप लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं, उसका इसमें किसी का कसूर नहीं होता। इसमें ये होता है कि आहिस्ता 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 आप लोगों का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, चीज़ों को समझ आना शुरू हो जाएगी। जब चीज़ें एक दफ़ा समझ आना शुरू हो जाएंगी तो आप लोग चीज़ों की हिंट पकड़ना शुरू कर देंगे। ये इस वजह से भी है कि आने वाले 1.5 साल और उसके बाद कुछ टाइम, और फिर कुछ टाइम के बाद जो वो इंसान है वो किस तरीके से वापस आएगा, आप लोग हिंट्स नहीं पकड़ पाएंगे फिर, ठीक है? और वो मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि पता नहीं मैं तब कहाँ होंगी, क्या होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता रही हूँ, और सिर्फ ये भी नहीं बल्कि आने वाले दिनों में दुनिया के अंदर भी जो चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में भी क्या कहते हैं, आप लोग नहीं हिंट्स पकड़ पाएंगे। चीज़ें होती हैं इर्द गिर्द, आप लोगों के सामने हो रही होती हैं, लेकिन ये इल्यूजन क्रिएट किया गया होता है। अगर ये, मैं इस बारे में कहाँ गया, अल्लाह कहाँ गया पता नहीं, मैं खैर बिपिन रावत के ऊपर अगर ना बताती, यानी इनडायरेक्टली भी, तो आप लोग को समझ नहीं आता कि ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। वो तो अभी आप लोगों के जहन में था कि हाँ मैंने 2 दिन पहले 9 दिसंबर के ऊपर बात की थी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं इस वीडियो को, बल्कि वीडियो ही हो गई है, मैं इसको बंद करके पोस्ट कर देती हूँ ऐसी। एक और चीज़ मुझसे कोई पूछ रहा था, मैंने अभी ट्विटर पे शायद किसी को जवाब दिया रिसेंटली, कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप जो साइक्लोन और ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, वो सरकास्टिकली पूछ रहे थे खैर, कि उसके लिए कौन सा पंखा होता है, ये जो चीज़ें हो जाती हैं। देखिए मैं यहाँ पर ना अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाली ज़्यादा, मैं आप लोगों को बाद में अपने दूसरे चैनल पर बात करूँगी। अच्छा हाँ, दूसरे चैनल का भी कहाँ गया, 1 मिनट मैं आप लोगों को दिखा दूँ मेरा दूसरा चैनल। मेरे दूसरे चैनल पर भी जो वो 2020 वाली बीमारी थी ना, इतनी इनडायरेक्ट वीडियोस करने के बावजूद भी वो दोनों रिमूव हो चुकी हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से हमारा चैनल शायद रिमूव हो गया, मुझे नहीं पता। मेरी टीम वो चैनल को हैंडल करती ही रखती है, कहाँ है उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता चैनल का। तो पता नहीं चैनल का, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे मुझसे, इसलिए मैंने कहा मैं बता दूँ, ये मेरे दूसरे चैनल के ऊपर पार्ट 2 वाली वीडियोज़ थी, ठीक है? अच्छा हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग, देखा मेरे जहन से ही निकल गई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि साइक्लोन और तूफ़ान और ये सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर, जो असल में नेचुरल नहीं होते काफ़ी दफ़ा, उनके ऊपर मैं दूसरे चैनल पर बात करूँगी कभी बाद में। लेकिन यहाँ अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ना, कि क्लाउड सीडिंग होती है बारिश पैदा करने के लिए, बारिश को लाने के लिए। जब कहीं पर बारिश नहीं हो रही होती तो गवर्नमेंट जो होती है वो क्लाउड सीडिंग करती है, बड़ी नॉर्मल सी एक प्रैक्टिस है, ठीक है? जैसे क्लाउड सीडिंग होती है ना, आप ट्रिगर करते हैं बारिश के, वहाँ पर बारिश हो जाए, बिल्कुल इसी तरह नेचुरल डिज़ास्टर्स को भी ट्रिगर किया जाता है नीचे से, कि वो नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो हों। और वो तब किए जाते हैं, जैसे एक समझ लीजिए एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री को जला के इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा क्योंकि वो इंश्योर्ड होती है। तो कभी कभी खुद फैक्ट्री के जो ओनर होते हैं वो फैक्ट्री को जला देते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है, या वो खुद अपने आप को बैंकरप्ट कर देते हैं दूसरे लोग, कि उनको पैसा चाहिए होता है क्योंकि वो इंश्योर्ड होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही नेचुरल डिज़ास्टर्स किए जाते हैं, नेचुरल झूठ मूठ के, जानबूझ के, क्योंकि वो उसके नीचे उसकी कोई भी वजह हो सकती है। वो मैं बाद में आपको चैनल, जो मेरा सेकंड चैनल होगा, पता नहीं कहाँ पर गायब है मेरी टीम, क्योंकि क्रिसमस हॉलीडेज़ पर इस वक्त पूरे दिसंबर में होती, पिछले साल भी थी। अगर आप लोग यहाँ पर पिछले साल से हैं तो आपको पता होगा। तो जनवरी वगैरह में मैं सेकंड चैनल के ऊपर बात करना शुरू कर दूँगी, चीज़ें शुरू कर दूँगी सेकंड चैनल पर भी।
ठीक है। तो चलें, यहाँ पर मैं इस वीडियो हो चुकी, मैंने कंगना पे बात करनी थी, तो अगली वीडियो में करती हूँ। मैं इसकी मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद ही अगली वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये अपने आप में वीडियो हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।